Hello, welcome learners. Today we are going to discuss chapter 2 of class 8, that is microorganisms. It function as a friend as well as foe. Okay, friend means it helps you, foe means it harm you, like it cause diseases. So it's we are talking about a microorganisms. ठीक है, इसमें क्या है कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, ऑर्गेनिजम्स का होता है लिविंग। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हम एकदम नहीं देख पाते। ठीक है, जैसे हम फंगस है, आपने ब्रेड रख दिया अपना मॉइस्ट जगह पे, है ना, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे ग्रे सा वाइट सा पैचेस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आप अगर उसको माइक्रोस्कोप में या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे वो उसकी शेप उस मतलब दिख जाए, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये फंगस है। ठीक है, मतलब आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इसमें क्या है, जिन्हें हम नहीं देख सकते उन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से। ठीक है, हमें कोई इक्विपमेंट लाइक हमें माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ भी हो जिससे हम उसको देख सके, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे है। ऑलमोस्ट वैसे एवरीवेयर माइक्रोब्स होते हैं, कहीं पे सॉइल पे। ठीक है, तो ये जैसे आपने देखा कि कोई ब्रेड खराब हुआ, अच्छा हाँ, और आप देखिए कई बार क्या होता है कि आपने रात को सब्जी बाहर छोड़ दी, गर्मियों के टाइम की बात है, अभी फिर भी बच जाती है सब्जी, तो बनी हुई सब्जी आपने छोड़ दी, गलती से रह गई। ठीक है, आप सोने चले गए, चलो सो जाओ, रात हो गई, सुबह उठे सब्जी देखी खराब हो जाती है, बदबू देने लगती है ना, वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी इफेक्ट करता है फूड को। जैसे आप देख रहे हैं खराब हो गया, तो वो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, बैक्टीरिया वो वहां पे ग्रो हो जाता है जिससे आपकी फूड की लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बता दी, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। और ये हमें जैसे आप टीनी ब्लैक उसको जैसे मैंने ब्रेड को बोला ना, तो आप अगर उसे देखेंगे तो आपको टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो फंगस होगा। ठीक है, और कोई भी टाइनी ऑर्गेनिज्म है उसे हम माइक्रो बोलेंगे। भाई माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही चीज है, दोनों को देखने के लिए आपको चीजों की सहायता है चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगा कि आपको उसको देखना है। ठीक है, चलिए अभी हम देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार प्रकार के हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा। और भाई ये जो दिक्कतें क्या कहते हैं डिजीज करते हैं ना, वो भी हम देखते हैं। पहले देखिए ये वायरस, भाई ये इनका ही भाई बहन है, भाई बंधु है, इसको बेचारे को बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्यों भाई, ये ना सिर्फ रिप्रोड्यूस तब करेगा अगर इसको होस्ट बॉडी मिलेगी। ये इतना मतलब चेंज करता रहता है अपने स्ट्रक्चर को, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड 3 दिन रहता ही रहता है। ठीक है, जितना मर्जी आप मेडिसिन खा लो, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज बदल देता है। जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस आया है ना, तो वो कितना लोगों ने कितना कुछ कह ये करते हैं वो करते हैं, अरे वैक्सीन लगवा ली, फिर भी कहते हैं कि डर है कि आपको कोविड हो सकता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया की यही प्रॉपर्टी है, ये ना अपनी शेप बदलता रहता है। एक बार इसको होस्ट बॉडी मिल के आ गई, इसने बस अपने मतलब तबाही मचा देता है। ये मतलब ऐसे नहीं देखता कि हाँ कितना नुकसान कर रहा है। ठीक है, ये अपना ग्रोथ कर ही जाएगा, चेंज करता रहेगा शेप को भी, इसको कोई मेडिसिन भी ना काम आए, ये बड़ा बेकार बंदा है। अपना वायरस तक हो गया, अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या क्या डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी हमने देख रहे हैं कि हमारे जो फोर थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विद वायरस, अब हम उनकी देखेंगे कि भाई कौन कौन सी डिजीज पोज करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, देखो ये वायरस है जो जैसे पोलियो हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो आपको पोलियो वैक्सीन लगती थी, है ना, वो वैक्सीन का यही कारण था। भाई जो वायरस है ना, इसकी मेडिसिन मुश्किल से ही बनती है, तो इसको पता क्या कहते हैं, वैक्सीन के माध्यम से बच्चों को जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे ये पता क्या होता है, ये एक तरह से पोलियो ही होता है, वो मरा हुआ होता है। ठीक है, मतलब वो डिजीज नहीं कोज कर सकता, लेकिन हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, जो हमारी किसी भी डिजीज से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ा देता है।
तो हमें डिजीज नहीं होती। ठीक है, जैसे पोलियो है, कोल्ड है, कफ है, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू नहीं हो जाता जैसे, ये पुत्र सारे वायरस की डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया हमारा करेगा टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, प्रोटोजोआ करेगा डाइसेंट्री और मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया है ना वो फीमेल एनोफिलीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो फीमेल एनोफिली होती है ना, वो आपको डंक मारती है, मतलब वो जो उसका है मारती है ना, वो क्या करती है, वो खून एक तरह से चूसती है, लेकिन उसके जो सलाइवे के थ्रू वो हमारे जो ब्लड में वो आ जाता है इसका प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो ये हो गया फाइन, ये डाइसेंट्री मलेरिया। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं। हाँ, तो अभी हमने देख लिया, अरे भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, ये हर जगह रहते हैं, हर जगह। ठीक है, ठंड से लेके गर्मी तक, रेगिस्तान से लेके स्वैम या मार्शी एरिया तक, जहां मर्जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोजन ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी है और मल्टी सेलुलर है। जो सिंगल सेल है ना, वो है हमारा बैक्टीरिया, एल्गा। ठीक है, जो काही होती है, जैसे पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन ही होती। ठीक है, और ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की डिजीज है मलेरिया। ठीक है, तो ये मलेरिया क्या करता है, जो आपको मलेरिया कई लोगों को मतलब हो जाता है, तो प्रोटोजोआ हो गया हमारा। तो मल्टी सेलुलर एल्गा जो ग्रीन ग्रीन पानी वाली मार्शी एरिया पे, मतलब जो पानी पानी वाला एरिया होता है, पानी पानी, वहां पे जो हरा हरा उग जाता है वो एल्गा होता है। फंजाई तो आपको मैंने बता दिया, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि आप ब्रेड देखते हैं कि खराब हो जाते हैं, आज के नहीं दूसरे दिन खराब पाया होता है ब्रेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अभी देख रहे हैं हम कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो फ्रेंडली नेचर है। ठीक है, ये अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे कि हमारे दोस्त है, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फो। सो अभी हम इनका अच्छा वाला बिहेवियर देखें कि हमारे फ्रेंडली है, हमारे क्या क्या बेनिफिट करते हैं। भाई जो तुम दही खाते हो ना दिन रात, ये इन्हीं की बदौलत खा रहे हो। ठीक है ना, और जो ब्रेड वगैरह खा रहे हो, ये केक खा रहे हो, ये जो मतलब थोड़ा ये बेचारी सूजी हुई चीजें होती है, ये ब्रेड है ना वो सूजा हुआ, ये केक सूजी हुई ये चीजें तुम जो खाते हो ना, ये है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बदौलत खा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा दोस्ती भरा इनका जो नेचर है कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें, भाई तुम जो ये इडली डोसा है ना खाते हो, केक पेस्ट्री, ये इनकी कारण ही हम खा पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बोलो जय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब कर रहे हैं, भाई ये डिकम्पोजर भी है। और आर लगा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल लगेगा, डिकम्पोजर भी है। पता क्यों, ये डिकम्पोजर इसीलिए है क्योंकि ये धरती में जो मिट्टी है, मिट्टी में रहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कई बार हम क्या करते हैं, मैन्योर खुद से बनाते हैं, मतलब जो खाना पीना खाया वो उसको पिट बना के डाल दिया, तो थोड़े टाइम बाद वो मैन्योर बन जाता है। वो डिकम्पोज क्यों होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। ठीक है, ये डिकम्पोजर है, ये सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊ बनाता है सॉइल को। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, वो एक बैक्टीरिया करता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, एक और नोस्टो करके होता है ना, ये एक बैक्टीरिया है कुछ जो हेल्प करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। भाई कैसे बढ़ाते हैं, ये एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ना उसको मतलब जो नाइट्रेट का वो होता है, यूजफुल कंपाउंड होता है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई ये देखो हमने हेल्प कर दी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को तुम्हारे तक पहुंचाने की। ठीक है, भाई जो आप दही खाते हो ना, कैसे बनती है दही, देखा आपने, देखा होगा अपने मम्मा को बनाते हुए कि या वो हल्का सा गुनगुना सा दूध लेती हैं, तो उसमें जो पुरानी पहले दही दही उनके पास पड़ी है वो एक आधा चम्मच डाल देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट दे देती है, भाई वो अपना दही बन जाती है। कैसे बनती है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनती है। ठीक है, आपने थोड़ा सा डाल दिया और दही डाल दिया, तो उसमें थोड़ा बहुत लैक्टोबैसिलस, मतलब थोड़ा बहुत नहीं होगा ही, तो लैक्टोबैसिलस होगा, वो स्टार्ट कर देगा ग्रोथ। अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया, तो भाई वो सुबह आपको दही मिलेगी, नहीं तो फटा हुआ दूध मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए बैक्टीरिया और ईस्ट का काम क्या है। जो बैक्टीरिया और ईस्ट है, देखिए भाई, यीस्ट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड
और इंक्रीज करेगी वॉल्यूम। यीस्ट पता है, देखो आपने देखा होगा। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी करते हैं क्योंकि ये ब्रेड वाले पार्ट में है। ये देखिए अल्कोहल वाइन, अल्कोहल वाइन, देखिए जो अल्कोहल है वो शुगर से बनेगी। शुगर में हमने थोड़ी सी यीस्ट डालनी है, यीस्ट और शुगर और थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर, तो फर्मेंटेशन होगी। वो लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया है। ये जो फर्मेंटेशन है ना, इस प्रोसेस से अल्कोहल तैयार होगी। ठीक है, ठीक है, शुगर से अल्कोहल तैयार होगी तो हमारी अल्कोहल बन जाएगी, फर्मेंटेशन, लुइस पास्चर ने कहा। तो ये देखिए, अभी हमने देखा कि आप पिज्जा खाते हैं तो उसका जो डो होता है ना, वो उसमें वो जो होता है फोक से ऐसे ऐसे मारते हैं। वो क्यों मारते हैं? उससे जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, वो निकल जाएगी, नहीं तो वो ब्रेड का साइज यहाँ से यहाँ हो जाएगा। हमें उसमें चेक करने पड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई, जो यीस्ट है वो उसमें डलेगी, अपना जो डो में आपने डाली है, फेवरेबल आप टेम्परेचर देंगे तो उस वो जो आप उसको गर्म करेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो उसकी इंक्रीज करेगी वॉल्यूम। तभी आप थोड़ा सा फोक से उसमें ऐसे करके फिर आप वेजिटेबल डालते हो कि इजीली। अगर आप मार्केट से भी डो लेके आते हो, डो लेके आते हैं, बेस लेके आते हैं, पिज्जा बेस, तो आपने देखा होगा उसमें ऐसे छेद हुए होते हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली होती है, नहीं तो अदरवाइज आपको इतना बड़ा मिलेगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया और यीस्ट हो गया। अभी देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, हमने हमने देखा कि वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वो कितना बेनिफिट देते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। केक, पेस्ट्री जो आप खा रहे हैं, सारे हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण मिल रहे हैं। ठीक है, हमने कॉमर्शियल यूज देख लिया कि वाइन वगैरह, अल्कोहल वगैरह, कर्ड वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजों में ये मददगार है। अभी हम इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं।